ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आयुष जैन। आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स का। जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अभी अकाउंट्स का वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शुरू करने के लिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती हैं, पार्टनर्स क्या होते हैं, कैसे अकाउंटिंग करते हैं वो, और क्या क्या चीज़ें हमको रिकॉर्ड करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट में। मैं क्लास 12th का टॉपिक बना रहा हूँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू द टी.एस. ग्रिवाल। और दूसरी चीज़, अगर आप NCERT के हिसाब से देखते हैं तो टॉपिक है री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर 3। उसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे कि चलो शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसको री एस्टैब्लिश कैसे किया जाता है। बात समझना, यहां पे बोलना चाह रहा हूं कि दो पार्टनर हैं, दो या दो से ज्यादा लोग पार्टनर हैं, सोल प्रोप्राइटर्स हैं, और ये मिल करके बिजनेस करना चाहते हैं, एक साथ मिल करके जॉइंटली बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये थे क्या, पहले सोल प्रोप्राइटर। अब ये क्या बनना चाहते हैं, पार्टनर, मिलके बिजनेस करना चाहते हैं। अच्छा आप सोचो ये पार्टनर बन के क्यों काम करना चाह रहे होंगे। आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का क्लास 11 का पढ़ा होगा, जहां आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग नेचर्स ऑफ बिजनेस होते हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या क्या थे, जिस जैसा नेचर बिजनेस का होगा, जिस प्रकार की बिजनेस के नीड होगी, उस हिसाब से वो उस फॉर्म का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करेंगे। अगर इंडिविजुअल ओनर हूं और इंडिविजुअल ओनर हो करके मैं अपने बिजनेस को इंडिविजुअली रन और मैनेज करता हूं, जिसमें इंडिविजुअली मैं प्रॉफिट चाहूंगा, तो मैं कौन हूं, सोल प्रोप्राइटर हूं। अब एक सोल प्रोप्राइटर दूसरा सोल प्रोप्राइटर एक साथ बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट बड़ा हो जाएगा। मैनेजमेंट बड़ा हो जाएगा, उनका प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो है वो आपस में बढ़ जाएगा। अच्छा देखो क्या होता है, इनको चाहिए कैपिटल, इनको चाहिए कैपिटल एक लार्ज अमाउंट में। ये अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। तो ये अकेले पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इनके साथ। तो सपोज करो ए जो था वो बी के पास गया और बी को बोला कि भाई मैं भी बिजनेस चलाता हूँ, तू भी बिजनेस चलाता है, हम दोनों सेम प्रकार का बिजनेस चलाते हैं, क्यों ना हम दोनों आपस में, ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते होंगे, ये माना जाता है, ये बेसिस किया जाता है कि दो लोग आपस में एक दूसरे को नोन पर्सनैलिटीज होंगे, तभी तो एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं ना। ऐसे भी किसी भी स्ट्रेंजर के साथ में तो हम कोई बिजनेस तो करेंगे नहीं। तो बी को बोला कि भाई मैं तेरे साथ बिजनेस करना चाहता हूं और हम लोग मिल करके एक पार्टनरशिप बनाते हैं और पार्टनरशिप बना के हम बिजनेस करते हैं। ये आप लोग ने पढ़ा है, तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो इसीलिए पार्टनरशिप फॉर्म में ये बिजनेस चलाना चाहते हैं ताकि इनका कैपिटल एक्सटेंड हो सके, बड़ा हो सके। अब कैपिटल तो बड़ा हो गया, अब इससे होगा क्या, प्रॉफिट जो अब ये इंडिविजुअली रखते थे अब ये इंडिविजुअली नहीं रख पाएंगे। इसके लिए इनको आपस में प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये कैसे निकालते हैं आगे हम लोग देखेंगे अभी इस वीडियो में। पहले समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या, फिर से कंस्ट्रक्शन करना पार्टनरशिप फर्म का। तो ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे, जो आगे के वीडियोस में आपको मिल जाएगा। देखिए, इन बिजनेस देयर आर मैनी In business, there may come a stages of the business requires more financial resources to meet the need of the expansion, and the existing partner may not be able to supply the requisite fund. For this purpose, the firm may admit the additional partner. Also, during the course of business, a partner may express his inability to continue as a partner and thus he may leave the firm. Both of these situations had led to the reconstruction of the partnership. This partnership can also be reconstituted by bringing the changes in the profit sharing ratio among the existing partners. In all these circumstances, the existing partner agreement stands dissolved and a new agreement comes into the existence. All the assets and liabilities were revalued and the profit and loss were distributed among the old partners in the old ratio. देखो यहाँ पे आपको बात वही समझा रहा है कि हमको एडिशनल फंड की जरूरत पड़ रही थी, तो हमने एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन को बुला लिया। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म थे और हम एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे थे। अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम ही है एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हम क्यों नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर नंबर 5। हम क्यों किसी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे,
तो देखो बात ऐसी है कि हमारे पास फंड की कमी पड़ रही होगी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सपोज कर लो ये दो पार्टनर थे, ए और बी, ये बिजनेस चलाते थे, इनको एक क्योंकि कैपिटल की जरूरत थी तो इन्होंने सी को भी अपने साथ एडमिट कर लिया न्यू पार्टनरशिप फर्म। जैसे ही न्यू पार्टनरशिप फर्म बनेगी, इनकी जो पुरानी पार्टनरशिप डीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्टैंड्स कैंसल। इनको फिर से न्यू पार्टनरशिप न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, न्यू पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। अब मैं प्रोविजंस में नहीं जाना चाह रहा हूं, अगर ये चाहे तो 1932 के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, एग्रीमेंट बना करके रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर कर सकते हैं अपनी फर्म को। चाहे तो नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में कि अगर नहीं अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे तो प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इनके ऊपर अप्लाई होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, अब यहाँ पे हम सीखेंगे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि पार्टनर्स का जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो नया पार्टनर क्या क्या एंट्रीज करेगा, क्या क्या पैसा हमको ला करके देगा। तो भाई हम कौन है, फर्म है। हमेशा याद रखना कि हम फर्म है और हम फर्म के अकाउंटेंट हैं। अब क्योंकि हम फर्म के अकाउंटेंट हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से मैं फर्म का अकाउंटेंट हूं, तो फर्म के बिहाफ में सी ने पैसा लाया। यहां दो पार्टनर थे ए और बी, ये सी को एडमिट कर रहे थे, सी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, सपोज कर लो 1 लाख रुपीज का, तो फर्म के लिए लायबिलिटी बढ़ रही है और बैलेंस आ रहा है, चेक में लाया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये पहली एंट्री बन जाएगी हमारी। ठीक है, दूसरी एंट्री हम बना देंगे जब किसी प्रकार का पार्टनर कैश ना ला करके एसेट्स ला के दे रहा है बिजनेस में, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, वो भी उसके कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। देखो ये मैं एंट्रीज बना कैसे रहा हूं, मैं आप लोग को पहले ही इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जब मैं क्लास 11 में पढ़ाता था आप लोग को, तो वहां पे मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच समझा दिया है। मॉडर्न अप्रोच एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो इसके बेस पे मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं। अगर आपको ये अप्रोच कैसे फॉलो होता है, रूल्स कैसे लगाते हैं, ये डेबिट एंड क्रेडिट कैसे होता है समझ में नहीं आता है, तो डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके वो वीडियो देख लें, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो किसी प्रकार का न्यू पार्टनर जो है वो लायबिलिटी भी लाता है, तो हम उसे कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कम कर देंगे टू लायबिलिटीज, क्योंकि भाई हम उसकी लायबिलिटीज पे कर रहे हैं, तो हम उसे कैपिटल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब आते हैं अपन चेंज इन रेशियो में। पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज होगा, तो ध्यान से देखना। सपोज करो दो पार्टनर हैं ए एंड बी, ये पार्टनर पहले से पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। ये एडमिट करे सी को फॉर द 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा सी को दे रहे थे। इनको बोला फाइंड करने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब एक बात समझना, ये जो पार्टनर थे, अब इनकी जो पार्टनरशिप फर्म पहले हुआ करती थी, ये कौन सा रेशियो मान लिया जाएगा, ओल्ड रेशियो मान लिया जाएगा। सी 1/4 शेयर लेगा फ्यूचर के प्रॉफिट में से, आपको फाइंड करने बोल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A:B:C तीनों का एक साथ निकालना है। आप कैसे निकालोगे, तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको समझा रहा हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है हमारा जितना भी ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर को आने के लिए, ये मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है ओल्ड रेशियो, हमारे पास गिवन है नया पार्टनर कितना शेयर ले रहा है, ये पता है, हमको फाइंड करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज कर लो लेट द टोटल, आप मान लो आपको 100 मार्क्स 100% में से टोटल मैक्सिमम 100% मिल सकता है, कितने के इक्वल हुआ 1। आप मान लो दो पार्टनर हो, 3:2 का रेशियो दिया, तो 3/5 और 2/5 को मैं प्लस कर दिया, तो कितना हो जाएगा 5/5 हो जाएगा, तो भी कितना हो गया 1। मतलब कि जो टोटल मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हो सकते हैं किसी भी चीज के, वो कितने के इक्वल हो सकते हैं, 1 के इक्वल हो गया। तो जो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किसके इक्वल मान लेता हूं, मैं 1 के इक्वल मान लेता हूं। इसमें से 1/4 पार्ट मतलब इस प्रॉफिट का न्यू शेयर का
टोटल 4 पार्ट हो रहा होगा, जिसमें से एक पार्ट कौन रख रहा है, तो एक पार्ट रख रहा है सी, ये सी का न्यू शेयर हो गया। तो देखो रिमेनिंग शेयर कितना बच रहा है, 3/4 बच रहा है ना, 3 हिस्सा, 4 हिस्से में से 3 हिस्सा बच रहा है रिमेनिंग। ये रिमेनिंग हिस्सा किसका न्यू बन जाएगा, तो ये रिमेनिंग हिस्सा न्यू शेयर बन जाएगा ए का और बी का, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि ये जो रिमेनिंग न्यू शेयर आ रहा है इसको पार्टनर्स किस रेशियो में आपस में बांटेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। अभी रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, ए और बी, तो इसीलिए हम लोग इनका, क्योंकि कोई न्यू रेशियो नहीं दिया है कि किसमें ये रिमेनिंग शेयर को बांटेंगे, तो इस शेयर को हम बांटेंगे किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग क्या हो जाएगा, अब जैसे ही ऐसा करेंगे तो हमको तीनों का न्यू पता चल जाएगा। अब न्यू माइनस ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे तो हमको सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अब लिखना कैसे। इसको आप सबसे बेटर तरीका ये है एक्सप्रेस करने का, सपोज ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन न्यू प्रॉफिट, so let the total share of the new firm be 1, therefore C's new share is equal to 1 का 1/4 हिस्सा मिल जाएगा उसको, तो कितना हो गया 1/4 शेयर। सो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 1 से माइनस कर दो, 1/4, एक का पता है ना, तो रिमेनिंग शेयर आ गया कितना, एलसीएम ले लेना, 4 - 1 3/4, तो 3/4 रिमेनिंग शेयर आ गया। इसको हम बांट देंगे किसको, ए और बी को, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, मतलब 3/5 और 2/5 में। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एनपी ऐसा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज न्यू शेयर बीस न्यू शेयर कैसे निकल जाएगा, तो 3/4 इंटू 3/5 और 3/4 इंटू 2/5, और सी का तो हमको पता ही है कितना दिया है 1/4, तो 9/20 6/20 और इसको रैशनलाइजेशन प्रोसेस लगा देंगे इंटू 5/5, तो ये आ जाएगा कितना 5/20। तो न्यू रेशियो कितना आ गया मेरा यहाँ पे, A:B:C का न्यू आ गया मेरा A:B:C का 9:6:5। अब मेरे पास ओल्ड रेशियो है। अब ध्यान से सुनना सैक्रिफाइस क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो आपके पास में 2 लाख रुपए है। कितना रुपए है, 2 लाख रुपए है। आपके पास 2 लाख रुपए है और आपके पार्टनर्स कितने थे, ओल्ड के समय पे 3:2 ए और बी थे, और न्यू के समय पे कितने थे 9:6:5। अभी हमारा आया था ना न्यू रेशियो, और सी को भी ऐड कर देते हैं। मान लो इस समय भी प्रॉफिट हुआ आपका 2 लाख का, और नई पार्टनरशिप फर्म में भी 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। अगर पुराने पार्टनर रहते और 2 लाख का प्रॉफिट होता तो ये प्रॉफिट आपस में किस रेशियो में बढ़ जाता, 3:2। इसका मतलब कि डिवाइड बाय 5 करो कितना होता है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 विल बी 40,000। 40,000 इंटू 3 1,20,000, ठीक, 40,000 इंटू 2 80,000, और इसके में कुछ नहीं जाता। तो पहले मिलता है उस 2 लाख का 1,20,000 और 80,000 रुपए ए और बी को। और अब अगर मैं देखूं न्यू पार्टनर्स में, तो ये किस रेशियो में जाता है 9:6:5, मतलब कि डिवाइड बाय 20 करता तो 10,000 बचता। 10,000 इंटू 9 90,000, 60,000 और 50,000, और ये रेशियो में 2 लाख रुपए बढ़ जाता। अब देखो इनको पहले मिलता कितना, पहले मिलता, अगर मान लो ये ओल्ड पार्टनर्स होते तो पहले कितना मिलता 1,20। अभी कितना मिल रहा है, नए पार्टनर है 90, तो कितने से इनको लॉस हो गया, 30,000 से इनको सैक्रिफाइस हो गया। ये बात समझ में आई कि इतने से सैक्रिफाइस कर रहा है। सिमिलरली बी कितने से सैक्रिफाइस कर रहा है, मिला 60 नए के हिसाब से। अगर पुराना रेशियो रहता, नया को एडमिट नहीं करते सी को, तो कितना मिलता 80, तो 20 का क्या हो गया, इसको लॉस और सैक्रिफाइस हो गया। और जितने से इन लोग को लॉस हुआ है उतने से इसको क्या हो गया 50,000 से गेन हो गया।
नया पार्टनर हमेशा गेन कर रहा है ना, नया शेयर 1/4 हिस्सा ले रहा था ये प्रॉफिट का। देखो प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा निकाल लो, 2 लाख का 1/4 कितना होता है, 50,000 होता है, ये 50,000 ले रहा है। तो एक फॉर्मूला आपको यहां से समझ में आ गया होगा, द सैक्रिफाइसिंग ऑफ द ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी द गेन ऑफ अनदर, द लॉस ऑफ वन विल बी द गेन ऑफ अनदर। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, अगर मैं इसी प्रॉफिट की जगह अब क्या रख देता हूं, रेशियो रख देता हूं। जैसे यहाँ पे क्या रेशियो रख देता हूं, 3/5 माइनस कर देता हूं क्या, 9/20, तो मेरा क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला हो गया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो ऐसे करके आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। आप और भी क्वेश्चंस टीएस ग्रिवाल से या अपनी एनसीईआरटी बुक से इसका सॉल्व करेंगे। और अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो मेरे चैनल में, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हो व्हाट्सएप में, मुझे अपने सारे डाउट्स को व्हाट्सएप करें। थैंक यू।